नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम डिस्कस करेंगे ग्राम सचिव के आज यानी 9 जनवरी के इवनिंग के पेपर की आंसर की। ये आंसर की बिल्कुल सटीक होगी और जब ऑफिशियल आंसर की आए तो आप ज़रूर दोबारा से इस वीडियो को देखकर आप चेक कर सकते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, और इसको शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है और दिल्ली और पंजाब के फाजिल्का को जोड़ता है। तो ये है NH10, ये आप ध्यान रखें, नेशनल हाईवे नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो राजा हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद रचनाएं लिखी थी, इसलिए कादम्बरी जो है ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है, बाणभट्ट की रचना है जो उनका दरबारी कवि था। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इक तारा जो है ऐसा वाद्य यंत्र है। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखें। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनाई थी। तो राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच डैश के माध्यम से चुना जाता है। तो गुप्त मतदान के द्वारा सरपंच का चुनाव गांव के मतदाता करते हैं। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो डिस्क ड्राइव जो है कहा जाता है। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है। तो जनरल कमेटी यानी सामान्य समिति इसका उत्तर होगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो बैकाल झील। हरियाणा में HRDFA का क्या मतलब है। तो ये है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सही है इसका आंसर। कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का भाग नहीं है। तो इंडोनेशिया इसका भाग नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान इसके भाग हैं। संक्षिप्त रूप DOS किसके लिए है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को DOS कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना कब हुई। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की। तो संत गरीबदास ने हरियाणवी में अमृतवाणी की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। तो ग्राम पंचायत जो है। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं। तो 10 नगर निगम हैं हरियाणा में। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की। तो शेख फरीद ने इसकी स्थापना करी। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। तो ये एवोगैड्रो का नियम है। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया। चरखी दादरी जो है 22वां जिला था हरियाणा का। शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में थे। तो टोपरा स्तंभ में थे विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख। बुंडस्टैग और बुंडस्ट्रेट में विधायिका के 2 सदन हैं। तो ये जर्मनी की संसद के 2 सदन हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है। तो रेवाड़ी जो है वो हरियाणा में डिवीज़न नहीं है। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं जिसमें रेवाड़ी नहीं है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो मेवात सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ। तो 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। हरियाणा में O2 बैराज किस नदी पर है। तो घग्गर हाकड़ा नदी पर O2 बैराज है सिरसा में। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। तो भारतीय रेलवे ने इस पहल को शुरू किया है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो ये 1873 में बनाया गया रेवाड़ी है। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच पहली ट्रेन हरियाणा में चली थी 1873 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखित है। तो धारा 220 में इसका उल्लेख किया गया है। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा। तो ये बगीचा पंचकुला में है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान है। तो इनमें से कोई भी प्रावधान धारा 164 में
नहीं है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाले अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति नाम से कोई भी समिति पंचायत समिति के द्वारा गठित नहीं की जाती। डैश एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं, तो इसे डाटा वैलिडेशन रूल कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? तो निब्बल कहते हैं, जो 4 बिट से मिलकर बना होता है, जबकि बाइट 8 बिट से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी? तो ली कार्बूजियर इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? तो हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट की रचना है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा हरियाणा से लगती है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज का प्रारूप भारतीय संविधान सभा ने अपना लिया था। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? तो अध्यक्ष यानी चेयरमैन के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी, जो कि BDPO होते हैं। नेक्स्ट है, डैश एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है? तो ये है ए ऑप्शन, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शन रहित है। इसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा? तो 1977 में, पहली बार 1967 में, फिर 77 में और फिर 91 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन भारत में इसमें हरियाणा में लगा है और दूसरी बार 1977 में लगा था। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो पंचकुला सर्वाधिक वन आच्छादित है। 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो पंचायत समिति की स्थापना की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ? तो सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा की स्थापना हुई, जबकि अपने हरियाणा और पंजाब की जो बाउंड्री है वो जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर लागू हुई। तांगनिका झील कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप की झील है। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत की हरियाणा में जन्मी पहली खिलाड़ी तो साइना नेहवाल, ध्यान रखें, हिसार में इनका जन्म हुआ। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो ये मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, ये आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 51A। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो है? तो ये पंचकुला जिले में है सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को दी थी। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो श्री धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये 1526 में हुआ था। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण वर्णित है? तो धारा 254 में भूमि के अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जब ऑफिशियल की आए तो आप मेरी वीडियो के साथ उस ऑफिशियल की का मिलान ज़रूर करें, जिससे आपको इसकी सत्यता का और प्रमाणिकता का पता चले। तो इसको शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।